सोचिए, अगर किसी देश की राजधानी में सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर अचानक धमाके गूंजें तो क्या होगा। पाकिस्तान में स्थित अमेरिकी दूतावास पर भीषण हमला। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां पर 10 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि ईरान और इजराइल की जंग का असर अब हमें हमारे पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। मध्य पूर्व के संघर्ष को अगर हम देखें तो उसका प्रभाव जो है वो पूरे विश्व पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक कंट्री के नेता की मौत नहीं है, बल्कि पूरी शिया जो एक तरह से शिया एक धारा है, यानी कि जो शिया कम्युनिटी है, इस्लामिक एक ये गुट है शिया मुस्लिम का, उनके पूरे एक सबसे बड़े लीडर की मौत मानी जा रही है। यानी कि युद्ध की आग जो है अब वो दुनिया भर में असर करने वाली है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है ईरान, और ईरान में जो है अयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद धीरे धीरे इसका असर जो है पाकिस्तान, इधर इराक, सीरिया, सऊदी अरब और बाकी कंट्रीज पर भी देखा जा रहा है। जिसमें अभी ये जो हम न्यूज को कवर कर रहे हैं इसमें हमें साफ पता चलता है कि किस तरह पाकिस्तान में जो अमेरिका का दूतावास था यानी कि यूएस की जो एम्बेसी थी उस पर अटैक किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि अमेरिका के द्वारा ही इजराइल के साथ मिलकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर दी गई है। इजराइल ईरान तनाव का असर जो है वो पड़ोसी देशों पर देखने को मिल रहा है। उग्र भीड़ के द्वारा अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया, क्योंकि जो ईरान के समर्थक थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनके नेता को मार दिया गया है। इसी वजह से अब वो बदले की आग में यानी कि बदले की भावना से जितने भी यूएस के ठिकाने हैं, जितने भी यूएस की एम्बेसी हैं, उन पर अटैक किए जा रहे हैं। हिंसक झड़पों में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा कतर और दुबई में अगर हम देखें तो वहां पर भी हमें धमाकों की गूंज सुनाई देती है। युद्ध की आग अब खाड़ी देश यानी कि गल्फ कंट्रीज पर भी पहुंच चुकी है। सुरक्षित शहरों में काफी बड़े धमाकों की खबर, यानी कि दुबई जो सबसे सुरक्षित शहर यानी कि सुरक्षित कंट्री मानी जाती है, वहां पर भी अटैक जो है बुर्ज खलीफा के नजदीक अटैक की न्यूज आ रही है। प्रवासियों में भारी डर का माहौल है, यानी कि जो लोग एक कंट्री से दूसरी जगह अपना जो भी एक तरह से कमाने के लिए जाते हैं, जो भी काम करने के लिए जाते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं, उनके बीच डर बना हुआ है कि क्या वो अपने घर वापस पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों, ऐसा डर होना एक आम बात है, क्योंकि जब एक तरह से मध्य पूर्व में पूरे विश्व यानी कि विश्व की एक तरह से जंग छिड़ी हुई है, उसी तरफ जो लोग अपना घर छोड़कर मध्य पूर्व में गए हुए हैं काम करने के लिए, वहां पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, उनके लिए खतरा होना आम बात है। इसके अलावा एविएशन संकट क्या है, 100 से ज्यादा फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। ईरान, इसराइल, जॉर्डन, इनके एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिए गए। दिल्ली से 100 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुई हैं, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत पर भी इसका असर देखा जा रहा है। यूरोप जाने के लिए अब लंबा रास्ता तय होगा, ईंधन और समय में काफी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि अब लंबे रास्ते के जरिए फ्लाइट्स जो है एक कंट्री से दूसरी जगह जाएंगे। इसके अलावा एयरलाइंस का क्या हाल है? एयर इंडिया तेल अवीव जाने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनको बीच रास्ते से वापस आना पड़ा, क्योंकि जो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर जाना चाहते थे अब वहां नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनको अब वापस लौटना पड़ा। इंडिगो जो फ्लाइट्स हैं, यात्रियों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की गई, फ्लाइट स्टेटस चेक करना चाहिए। यानी कि अगर आप इंडिगो फ्लाइट से कहीं जाना चाहते हैं तो आप पहले ऑनलाइन फ्लाइट्स की टाइमिंग चेक करें, क्या वो फ्लाइट कहीं कैंसिल तो नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ अगर हम देखें स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा, एजुकेशन पर क्या इफेक्ट आने वाला है। मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र जो है वहां पर एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, अपना जो कोर्सेज स्टडी कंप्लीट करने के लिए जाते हैं, उनके लिए एक जान का खतरा बना हुआ है। युद्ध के कारण परीक्षाओं पर भी तलवार लटक चुकी है, यानी कि जो परीक्षा का समय आपने देखा होगा यही समय रहता है फेब और मार्च में जो परीक्षाएं होती हैं। ऐसे में क्या अब गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अपने जो भारतीय जो लोग हैं उनको बचाने की भी चुनौती है। अभिभावकों की मांग क्या? सुरक्षा और परीक्षा स्थगन कर दी जाए। इसके अलावा भारत सरकार ने क्या एडवाइजरी जारी की है? हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए अलर्ट जारी किया गया, संभव हो सके तो भारत वापस लौटने का अपील की गई है। यानी कि भारत में भी अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में भी काफी लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो कि शिया मुस्लिम्स हैं उनके द्वारा।
इसके अलावा पाकिस्तान में 10 मौतें हुई, एविएशन में जो 100 फ्लाइट्स रद्द की, यानी कि काफी लोगों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग अपने घर जा रहे थे वो घर नहीं पहुंच पाए, जो लोग कहीं अपने काम के लिए जा रहे थे वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स कि इससे क्या है, मध्य पूर्व में ये जो अभी जंग जैसा माहौल है, इसमें सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरा विश्व ही ऐसी सिचुएशन में जूझ रहा है। इसके अलावा कराची वाणिज्य दूतावास की घेराबंदी कर दी गई है, ये भी पाकिस्तान में दूतावास है। इसके अलावा हिंसा का कारण क्या है, यानी कि पाकिस्तान में अगर हम देखें या फिर कहीं और कंट्रीज में भी अगर हम देखें तो इतनी हिंसा क्यों हो रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत है, संयुक्त अमेरिकी इजराइल हमले में ये मारे गए हैं, यानी कि इसराइल के द्वारा भी एक तरह से अटैक किया गया। इसके अलावा जन आक्रोश लोगों में क्या है, शिया समुदाय जो है और ईरान के जो समर्थक है उनमें काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने इसे अमेरिका के द्वारा किया गया युद्ध अपराध बताया है, यानी कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स, उन्होंने कहा कि एक तरह से युद्ध का अपराध है, इसमें अंतरराष्ट्रीय जितने भी कानून थे उनका उल्लंघन किया गया, क्योंकि जो ईरान के नेता है वो एक ऐसे नेता, यानी कि उनकी छवि इतनी मजबूत थी कि चाहे कितने भी उन पर प्रतिबंध लग जाए, चाहे कितनी भी सिचुएशन बुरी हो जाए, उन्होंने कभी भी यूएसए और इजराइल के सामने खुद को नहीं झुकाया था। यानी कि वो अपनी बातों में हमेशा ही अड़िग रहे थे और उन्होंने हमेशा ही अपने एक तरह से जो भी काम कर रहे थे, यानी कि चाहे वो परमाणु हथियार का विकास करना हो, चाहे कितने भी कोई उन्होंने मिसाइलों की टेस्टिंग करनी हो या फिर नए हथियारों को उत्पादन करना हो, तो उन्होंने इसे अपने अधिकार के रूप में इस्तेमाल किया है। यानी कि ऐसा नहीं, अगर अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगाए कि आप परमाणु जो विकास है यानी कि परमाणु का संवर्धन नहीं कर सकते, तो फिर भी उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि उनको पता है कि अगर बाकी कंट्रीज के पास परमाणु हथियार है तो ऑब्वियसली ईरान के पास भी परमाणु हथियार होने चाहिए। ये अयतुल्ला अली खामेनेई का मानना था, यानी कि इसी के चलते ही उन पर अटैक किए गए थे। और ये कैसा अटैक हुआ, यानी कि डायरेक्टली उनके जो ऑफिस थे उन पर अटैक किया गया। इसमें उनके फैमिली मेंबर्स की भी मृत्यु हो चुकी है। घटना स्थल क्या था, अमेरिकी वाणिज्य दूतावास जो कराची में है, वहां पर अब अमेरिका पाकिस्तान में वहां पर जो है काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बाहर काफी बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई। इसके अलावा भीड़ ने जो सुरक्षा का घेरा बनाया गया था सेना के द्वारा, उसको भी तोड़ दिया है, बाहरी दीवार फांदने की भी कोशिश की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ है और ये जो दीवार बनी हुई यानी कि इस तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आग चढ़ी, तोड़फोड़ भी चल रही, पुलिस चौकी में भी आग लगाई जा रही, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए, वाहन मोटरसाइकिलों को जलाया गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु से आसपास की कंट्रीज में भी इतने बड़े जो है घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए। भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस, लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मृतकों की संख्या कितनी है, जो पाकिस्तान में अभी लोग जिनकी डेथ हुई है तो वो 10 लोग बताए जा रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, अधिकांश शवों पर गोलियों के निशान है, यानी कि सेना के द्वारा उनको गोलियों से मारा गया है। इसके साथ ही घायल में जितने भी प्रदर्शनकारी, सुरक्षाकर्मी दोनों ही शामिल थे। एक तरफ प्रोटेस्टर्स थे, दूसरी तरफ सिक्योरिटी पर्सोनल्स थे, दोनों को ही काफी गहरे घाव लगे। इसके अलावा बाकी शहरों में क्या प्रभाव, इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो अमेरिकी दूतावास जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते, ये देखिए कराची पोर्ट है, यहाँ से लाहौर जाने वाला रास्ता, यहाँ इस्लामाबाद। लाहौर में भारी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन हिंसा वहां पर कम है। इसके अलावा स्कूल की घटना क्या है, प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में आग लगा दी है। हिंसा सुदूर क्षेत्रों तक फैल चुकी है, यानी कि एक छोटे क्षेत्र में ना रहकर बल्कि पूरे विश्व में यह हिंसा फैलती जा रही है। अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो लॉकडाउन लग चुका है, भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। दूतावास के आसपास यानी कि जितनी भी यूएस की एम्बेसी उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से बंद कर दिया गया, ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो पाए। यात्रा का पर क्या परामर्श जारी किया गया, एडवाइजरी किया, अमेरिकी विदेश मंत्रालय की चेतावनी है कि आपको अलर्ट रहना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें। यानी कि अमेरिका के दूतावास जो वहां पर अमेरिका की जनता या फिर अमेरिका के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको ये चेतावनी दी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें
कि ये यानी कि ये पूरी हिंसा कब तक चलेगी, ये हमें साफ साफ नजर आता है कि अब लोग जो है, लोगों के मन में भी बहुत गुस्सा है इस चीज को लेकर। अब वो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये हमला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? जो इतने हमले हो रहे हैं पाकिस्तान या बाकी जितनी भी गल्फ कंट्रीज है उन पर, ये एक साजिश है? और इसका असर अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर और कितना गहरा पड़ सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं। ऐसे ही नई नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।